आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है वान डेर वाल इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन, इसको कहा जाता है वान डेर वाल समीकरण। वान डेर वाल समीकरण की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले आइडियल गैस के बारे में भी स्टडी या आइडियल गैस के बारे में चर्चा कर ली थी। अणुगतिक समीकरण के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। दोनों ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, या हम बोल सकते हैं एग्जाम में आते हैं। कई बार इन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। अब थर्ड जो है वान डेर वाल इक्वेशन, यह भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो वान डेर वाल इक्वेशन की हम चर्चा करें तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे आकर्षण बल, वो भी कैसे, अंतराण्विक। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में आकर्षण करते हैं, या अपने ही समान जो अणु हैं उनके अंदर क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो अंतराण्विक आकर्षण बल की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, वान डेर वाल इक्वेशन है वो क्या करता है, इसी आकर्षण के अकॉर्डिंग क्या करता है, टू टाइप के संशोधन देता है, जिसको हम बोलते हैं आयतन संशोधन। आयतन संशोधन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। एंड दूसरा है दाब संशोधन, इसको कहा जाता है प्रेशर करेक्शन। तो टू टाइप के यहाँ पे क्या हो गए, संशोधन हो गए, आयतन संशोधन और दाब संशोधन। इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन संशोधन की। वॉल्यूम संशोधन क्या होता है, तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं। आयतन संशोधन की हम बात करें, सबसे पहले लेंगे एक गैस का मॉलिक्यूल। तो एक गैस का जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं उसका आयतन क्या है, V फॉर वॉल्यूम, इसको बोलते हैं आयतन। V फॉर वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो V मतलब आयतन हो गया। तो किसी गैस का आयतन क्या लिया है हमने, आयतन। एक गैस लिया, उसका वॉल्यूम क्या है, आयतन। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आयतन को नगण्य नहीं है, अगर आयतन को नगण्य न माना जाए, आयतन को नगण्य ना माना जाए तो ये क्या होगा, आयतन से कुछ ही कम होगा। अगर आयतन को नगण्य ना मानकर, क्योंकि गैस की हम बात करें, आयतन को अगर नगण्य ना माने तो ये क्या होगा, इसी V से थोड़ा कम होगा। यहाँ पे एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। इसको सॉल्व करने के लिए जो वान डेर वाल थे, वान डेर वाल जो थी, उसने क्या कहा कि जो आयतन है उसमें से क्या कर दो, B को माइनस कर दो। वान डेर वाल ने क्या बताया कि जो आयतन है गैस का उसमें से क्या कर दो, इस B को माइनस कर दो। जब वान डेर वाल ने इस B को माइनस किया तो हमारे पास क्या आई, Vi की वैल्यू आई। और इस Vi को हम क्या करते हैं, आदर्श आयतन कहते हैं, आदर्श आयतन कहते हैं। और यहाँ पे जो B है उसको कहते हैं वर्जित अंतराल, वर्जित अंतराल। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ से आई Vi माइनस V माइनस B, आदर्श अंतराल जो आयतन है उसकी इक्वेशन आ गई, जो क्या है, आयतन संशोधन है, या आयतन संशोधन की हमारे पास क्या आई है, एक इक्वेशन आ गई। फिर आगे यहाँ से हम बात करें कि हमारे पास तो ये इक्वेशन तो आ गई आदर्श संशोधन की, लेकिन अगर इस B की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम लेंगे कुछ मॉलिक्यूल गैस के। ये क्या है, कोई गैस का मॉलिक्यूल है। एक बार जो ये बीच का पार्ट है वो क्या है, छायांकित है, छायांकित है। फर्स्ट पार्ट का जो केंद्रक है वहां से सेकंड पार्ट के जो केंद्र की दूरी वो क्या है, सिग्मा है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट जो सर्किल है वो सेकंड सर्कल से क्या है, सिग्मा दूरी या डिस्टेंस से प्रेजेंट है। फर्स्ट जो सेंटर है वो सेकंड सेंटर से क्या है, सिग्मा दूरी की डिस्टेंस पर है। तो वो दोनों एक दूसरे की इतनी दूरी को जो हम बोल सकते हैं कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे के टच में नहीं है, ये दूरी प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो छायांकित पार्ट है, छायांकित पार्ट है वो क्या है, या हम बोल सकते हैं सिग्मा की दूरी है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे इनका, तो इनके क्षेत्रफल क्या होगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब होगा।
जो ये छायांकित पार्ट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा है, आयतन संशोधन देखा। आयतन संशोधन के लिए हमने क्या लिया, गैस के मॉलिक्यूल लिए। एक गैस के मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं आयतन संशोधन के अंदर, तो उसका आयतन क्या होगा, V होगा। आयतन V होगा। तो आयतन को अगर नगण्य ना माने कि आयतन नगण्य नहीं है, तो आयतन को नगण्य नहीं मानते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि आयतन क्या है, कम है। आयतन क्या है, कुछ कम है। अगर आयतन कुछ कम है तो वांडरवाल ने क्या बताया कि इसको B से माइनस कर दो। वांडरवाल ने क्या बताया कि जो आयतन कम है उसको क्या कर दो, B से माइनस कर दो। जो विचरण की दर है वो क्या है, कम है। आयतन की जो वितरण की दर है, आयतन से विचरण की दर जो क्या है, कम है। तो विचरण की दर कम है तो उसने बताया कि इसको B से माइनस कर दो और हमारे पास क्या आ जाएगा, आदर्श आयतन आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण देंगे, समीकरण नंबर 1। ये तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ हम बात करें कि VI क्या है, तो VI आदर्श आयतन है। B क्या है, B वर्जित अंतराल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम गैस के मॉलिक्यूल लें तो हमने क्या लिए हैं, 2 सर्कल लिए हैं। दोनों सर्कल के सेंटर की जो दूरी है वो क्या है, सिग्मा से हमने डिनोट की है। तो छायांकित जो पार्ट है उसके अंदर हम बात करें, फर्स्ट सर्किल और सेकंड सर्किल कितनी दूरी पे प्रेजेंट है, दोनों का सेंटर सिग्मा डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। सिग्मा जो दूरी है वहाँ प्रेजेंट है। तो हम बोलते हैं दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर पाते क्योंकि केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो दोनों दूर पास। तो यहाँ से छायांकित पार्ट का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमने दाब संशोधन, सॉरी आयतन संशोधन की चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है करेक्शन, वो है दाब, जो दाब संशोधन या प्रेशर करेक्शन, उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रेशर की हम बात करें तो प्रेशर क्या होता है, दाब होता है। दाब संशोधन इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन की हम चर्चा करें तो जो गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल हम ले रहे थे, उस पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उनके अणुओं के मध्य उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे देखिए ये क्या लिया मैंने, गैस का कोई पात्र लिया, इस पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे मान लो मैंने ये, तो ये इस प्रकार से हो गया। तो गैस के अणु कैसे आ गए, यहाँ से जब जोर लगाया तो इधर से भी हम क्या करेंगे, मान लो इसको प्रेशर लगाया तो ये क्या हो गई, पास पास आ गई। तो जब गैस के अणु पर जो प्रेशर लगाया जाता है, दाब, जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। आकर्षण क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे हम बात करें, अगर इसी गैस के मॉलिक्यूल में अगर हम एक गैस के जो अणु की बात की जाए, तो जैसे ये अणु है, इसको अगर मूव करवाएं तो ये क्या करेगा, जैसे प्रेशर देंगे तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या करेगा, इसकी दीवारों से टक्कर कराएगा। तो ये क्या है, फ्री अवस्था में है। फ्री अवस्था में कोई गैस का मॉलिक्यूल है तो ये क्या करेगा, आसानी से इस पात्र की दीवार है, कंटेनर की जो दीवार है वहाँ पे घूमता रहेगा। लेकिन अगर सेकंड जो गैस का मॉलिक्यूल है वो यहाँ मैं ऐड कर दूँ, सेकंड जो गैस का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, इस वाले जो गैस के मॉलिक्यूल है उसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करेगा तो ये आसानी, मतलब जो मूवमेंट करा था वो अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या टक्कर जो है वो कम हो जाएगी। तो गैस के अणुओं के मध्य क्या हुई है, टक्कर में कमी आई है, टक्कर में कमी आई है। तो इस टक्कर में या प्रेशर में जो कमी आ रही थी, इसको खींच नहीं पा रहा। अगर हमारे पीछे जब अगर बहुत ज़्यादा वेट लगा दे तो हम क्या है, आसानी से चल नहीं पाएंगे। अगर आसानी से नहीं चल पाएंगे तो हमें क्या आएगा, वहाँ पे जोर आएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या लगा दिया, सेकंड जो गैस का मॉलिक्यूल लिया, गैस का मॉलिक्यूल लेते ही क्या कर गया, इसकी जो चलने की दर थी, जो मूवमेंट करने की दर थी वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, इसके ऊपर कम हो गया, सॉरी प्रेशर ज़्यादा हो गया, दाब ज़्यादा है लेकिन पीछे क्या हो रहा है, खिंचाव लग रहा है। तो इसको क्या लगेगा कि मेरे पीछे कोई क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, मेरा खिंचाव कर रहा है। खिंचाव कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी। तो इस कमी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, प्रेशर के अंदर एक और प्रेशर को ऐड कर दिया गया। प्रेशर के अंदर एक और प्रेशर को ऐड कर दिया गया और जिसे कहा गया PI, आदर्श दाब। इस PI को क्या कहते हैं, आदर्श दाब। ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 कहाँ है,
उसको कहते हैं वी आई बराबर वी माइनस बी। ये कहाँ से मिली हमें? आदर्श संशोधन, जो आयतन संशोधन था वहाँ से मिल गई। तो यहाँ पे हमने देखी आदर्श आयतन की इक्वेशन आ गई और आदर्श दाब की भी हमारे पास इक्वेशन आ गई। जो हमने प्रेशर करेक्शन किया है और वॉल्यूम करेक्शन किया है, दोनों के बाद हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब आगे हम बात करें कि जो ये प्रेशर को ऐड किया है तो उसमें कुछ पॉइंट्स पे जो हम बोल सकते हैं ये फॉलो करते हैं, क्योंकि दोनों गैस हैं। फर्स्ट गैस का जो मॉलिक्यूल हमने लिया है वो क्या है? ए है। सेकंड हमने लगाया है वो क्या है? बी है। तो बी गैस के लिए कुछ हम बोल सकते हैं पॉइंट्स दिए गए, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी जो हम गैस का मॉलिक्यूल ले रहे थे, अगर यहाँ से भी इसको अलग करेंगे, एक छोटा पार्ट जहाँ पे क्या है गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उस गैस का क्या होगा? घनत्व होगा। और उस घनत्व को किससे शो करते हैं? रो से शो करते हैं। उस घनत्व को किससे शो करते हैं? रो से। सेकंड हम बात करें उसी गैस का, जो हम पढ़ रहे हैं उस गैस का आयतन क्या है? आयतन क्या है? या उस गैस में प्रेजेंट अणुओं की संख्या क्या है? आयतन। जो प्रति इकाई जो है, इस इकाई में जो जितने गैस के अणु होंगे उसका आयतन क्या है? या हम बोल सकते हैं अणुओं की संख्या। और क्या है? जो अणुओं की संख्या वो किस पर डिपेंड करेगी? गैस के घनत्व पर डिपेंड करेगी। अणुओं की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? घनत्व पे। तो इसको लिखेंगे P समानुपाती रो स्क्वायर, क्योंकि गैस का घनत्व क्या है? रो है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि रो क्या है? गैस का घनत्व है। रो क्या है? गैस का घनत्व है। अब अगर हम बात करें आयतन की, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/V आ गया। 1/V आ गया। 1/V है तो यहाँ से हमने इसको समीकरण नंबर 3, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 क्या कहती है? कि रो स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P 1/V स्क्वायर। इसको दे दें हम समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे क्या, इसको हटा लेते हैं एक बार, समीकरण 4। जब इसे जो ये सिंबल है, इसको सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P = A/V स्क्वायर। P = A/V स्क्वायर। ये तो आ गई प्रेशर की वैल्यू। अब अगर हम बात करें, जो हमने क्या जोड़ा है, इसके अंदर P जोड़ दिया। अब हम बात करते हैं इसकी आदर्श दाब की। तो आदर्श दाब क्या कह रहा है? PI। तो PI = तो जब PI होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में ऐड करेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि प्रेशर के अंदर क्या करें और प्रेशर ऐड कर दिया तो क्या निकल जाएगा? आदर्श दाब। तो प्रेशर के अंदर हमने क्या कर दिया? और प्रेशर ऐड कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? P + A/V स्क्वायर। ये आ गई। ये क्या है? आदर्श दाब। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास PI = P + A/V तो आ गया। अब यहाँ से हम बोले कि A क्या है, और जो A है वो क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जो किस पर डिपेंड करता है? गैस की प्रकृति पर या गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। ये A क्या है? गैस की प्रकृति या गैस की जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या है? एक नियतांक है। तो हमने लिखा PI = P + A/V स्क्वायर। अब आगे हम बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण जो थी, आइडियल गैस, वो क्या थी? PV = RT। किसके लिए? 1 मोल के लिए। और हम पढ़ क्या रहे हैं? 1 मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण। तो 1 मोल के लिए क्या हो गई? PV = RT। और इसको क्या लिखेंगे? PI VI = RT। PI VI क्यों आया है? क्योंकि ये क्या प्रेशर क्या है? दाब करेक्शन। और VI क्या है? वॉल्यूम करेक्शन। तो PI VI। अब यहाँ से हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 हो गई थी, यहाँ समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 और 2 की इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको हमने इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, इसको 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 की
वैल्यू पुट करने पर। तो इक्वेशन नंबर जो 5 है वो क्या है, पी आई वी आई है, आर टी है, पी आई वी आई आर टी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वी आई की वैल्यू। तो पी आई वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये तो क्या आ गई, वी आई की वैल्यू है, आयतन संशोधन है या वॉल्यूम जो कनेक्शन था उसकी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं पी आई की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। यहाँ से हम बात करें तो ये क्या आ गई, गैस के 1 मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन आ गई। इसको क्या लिखेंगे, गैस के 1 मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण, वान डेर वाल समीकरण आ गई। तो गैस के 1 मोल के लिए तो हमने वान डेर वाल इक्वेशन निकाल ली, पीवी बराबर एन आर टी जो थी 1 मोल के लिए। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर n मोल दिए गए हैं, अगर गैस के क्या है n मोल दिए गए हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n मोल दिए गए तो क्या कहाँ से निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को हम काम में लेंगे, इस इक्वेशन को हम काम में लेंगे। तो मैं यहाँ से एक बार रख कर लेता हूँ, वो थी 1 मोल के लिए, अब निकाल रहे हैं n मोल के लिए। तो n मोल के लिए लेंगे तो क्या लेंगे, ये इक्वेशन P समानुपाती 1/v स्क्वायर, कॉन्स्टेंट को उठाएंगे तो P इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर, P बराबर ए वी स्क्वायर। अब n मोल हम ले रहे हैं, n मोल हम लेंगे तो सबसे पहले कहाँ करेक्शन करवाएंगे, यहाँ पे वी आई क्या है यहाँ क्या कर देंगे, एन बी कर देंगे कि एन बी से डिवाइड करेंगे, एन बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए अपॉन वी स्क्वायर आ गया, ए अपॉन वी स्क्वायर आ गया। तो एन मोल ले रहे हैं तो क्या आ गया, पी इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये जो है ए वी स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं जो ए, सॉरी यहाँ से ए नहीं, एक बार देखिए यहाँ से इसको हटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, एन मोल से एन मोल के लिए लेंगे तो एन वी स्क्वायर। जब इस सिंबल को हटाएंगे तो ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ से हम बात करें तो ये क्या आ गई हमारे पास, एन मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण आ गई। एन मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण क्या होगी, P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर, P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो देखिए एन मोल की जो हम काम में ले रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, P समान जो हमने लिया था 1 अपॉन वी स्क्वायर, एन मोल के लिए लेंगे तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 की जगह n, फिर इस सिंबल को उठाएंगे तो क्या ए आ गया, तो ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर क्या आ गया, एन मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण आ गई। तो यहाँ पे 2 टाइप की हमारे पास क्या आ गई, वान डेर वाल समीकरण आ गई। अब आगे हम बात करें, ये तो एन मोल के लिए निकाल ली, अब इसी वान डेर वाल इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, एन मोल के लिए निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस सब इक्वेशन को लेंगे। तो इस इक्वेशन को हम बात करें तो यहाँ लिखते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, आर टी बराबर P प्लस ए एन स्क्वायर वी माइनस एन बी। तो यहाँ से सभी में क्या कर देंगे, n जोड़ेंगे तो एन आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर हमने देख ली कि गैस के 1 मोल के लिए वान डेर वाल इक्वेशन देखी, फिर हमने निकाला कि एन मोल के लिए लें तो ये प्रेशर के अंदर जो हमने करेक्शन करवाया था एन मोल के लिए तो वो करवा दिया, एन मोल के लिए करवा दिया। वहाँ आयतन के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, 20 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, वी माइनस वी एन बी हो जाएगी। ठीक है, ये वी एन बी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, आयतन में करेक्शन, ये क्या हो गया, प्रेशर में करेक्शन। अब हम बात करें आगे कि वहाँ पे जो वान डेर वाल इक्वेशन हमें प्राप्त हुई थी उसको क्या कर दें, एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के साथ एन स्क्वायर, यहाँ एन और यहाँ पे एन स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जो वी है वो क्या है, स्क्वायर में है। तो एन वी स्क्वायर जो क्या है कोष्टक में वी स्क्वायर में आ गया,
एन स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, या एम बोल सकते हैं ये क्या है कोष्टक में। तो यहाँ से आई होप आपको जो वान डेर वाल इक्वेशन थी हमारी, अगर यहाँ से एक मोल के लिए पूछी जाए तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी ये होगी, और अगर एन मोल के लिए पूछी जाए तो एन आर टी बराबर P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर कोष्टक V माइनस एन बी होगी। तो दोनों प्रकार की इक्वेशन डेरिवेटिव हमने कर ली, दोनों इक्वेशन को हमने निकाल लिया। अगर यहाँ से हमें ये पूछा जाए कि किसी गैस के एक मोल के लिए हमें क्या करनी है, वान डेर वाल इक्वेशन निकालनी है, तो एक मोल के लिए तो हम ये शो कर देंगे, ठीक है। एन मोल के लिए पूछा जाए तो हम एन मोल के लिए यहाँ से इस इक्वेशन को शो करेंगे। तो ये क्या है, एन मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण हो गई। ये क्या थी, दाब संशोधन है एन मोल का, वो क्या है, आयतन संशोधन है एन मोल का, ठीक है। तीनों हमने निकाल ली, इन तीनों समीकरणों से हमने निकाल ली एन मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण और गैस के एक मोल के लिए भी वान डेर वाल इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गैस के जो मॉलिक्यूल हमने काम में लिए हैं, आयतन संशोधन और दाब संशोधन, दोनों से जब इक्वेशन निकालें, आयतन संशोधन और दाब संशोधन दोनों से हमने इक्वेशन निकाल ली। इन इक्वेशन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम में इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे हमें मतलब जो कांस्टेंट वगैरह दिए होते हैं। तो ये हम बात करें यहाँ पे क्या है, एन क्या है, एन क्या है, गैसों के मोल हैं, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर, ए भी क्या है, एक स्थिरांक है जो क्या करता है, गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, एन क्या है, मोलों की संख्या, वी वॉल्यूम, यहाँ वी क्या है वॉल्यूम, एन वही है अणुओं की संख्या, और बी क्या है कि जो हम बोल सकते हैं बी क्या है, वर्जित अंतराल है किसका, आयतन में जब हमने क्या करवाया था, विचरण की दर कम हो गई तो उसको बढ़ाने की क्या कर दिया, उसको में से माइनस कर दिया था। तो यहाँ तक तो हमारे पास क्या आ गई, वान डेर वाल इक्वेशन आ गई। अब हम बात करते हैं वान डेर वाल इक्वेशन के मात्रक की, या हम बोल सकते हैं यूनिट की। वान डेर वाल इक्वेशन की यूनिट की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमसे यहाँ से यूनिट भी पूछी जा सकती है, तो यूनिट को निकालना पड़ता है। अब देखिए यूनिट, इकाई, या इसको हम बोलते हैं जैसे कि मात्रक भी बोल सकते हैं, इसको मात्रक भी बोल सकते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे हमारी P बराबर ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, P ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन थी। ये कौन सी थी, प्रेशर में क्या है, कोई जो मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर में संशोधन करवाया था। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए की वैल्यू, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो इस ए को जो वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात करें, एन तो क्या है, मोल है, तो इसको क्या हो गया, मोल स्क्वायर में। पी वी क्या है, प्रेशर और आयतन, प्रेशर और आयतन दोनों ही किस में आते हैं, लीटर में आते थे। तो प्रेशर और आयतन को हम क्या कहेंगे, तो जो प्रेशर और आयतन है तो यहाँ लिखेंगे आयतन स्क्वायर, क्योंकि आयतन क्या है स्क्वायर में, तो ये आयतन भी क्या हो गया स्क्वायर में। तो आयतन स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, आयतन स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, और P क्या है, दाब इनटू ए के लिए। अब यहाँ से हम निकालें ए की वैल्यू, या ए के लिए हम क्या करें, यहाँ से इकाई निकाल लें, ए के लिए हम इकाई निकालें। तो ए को क्या कहते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि दाब है वो क्या है, वायुमंडलीय है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, आयतन तो लेंगे लीटर में, आयतन को क्या करते हैं लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का वायुमंडल, आयतन को क्या लेंगे लीटर में, तो क्या आप लिखेंगे लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर। तो जो ए का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल या एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और मोल स्क्वायर हमारे पास यूनिट आ गई। लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर हमारे पास यूनिट है। आगे हम बात करें कि वायुमंडल को क्या मान लें, वायुमंडल को हम क्या मान लें कि ये क्या है आयतन पद है। वायुमंडल को क्या कर ले, आयतन जो हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल जो है वो क्या है एन का एक आयतन पद है। तो यहाँ से हम बोल लें कि ए स्क्वायर, तो इसको क्या कहेंगे लीटर एंड मोल, लीटर एंड मोल, क्योंकि आयतन पद में अगर इसको एन में कन्वर्ट कर लें
जो मोलों की संख्या है वर्जित अंतराल है उसको कन्वर्ट कर ले तो ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, लीटर मोल इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हमारे पास क्या आई है, वान डेर वाल इक्वेशन का यूनिट आ गई। जो क्या लिया हमने, ए बराबर क्या है, लीटर मोल इनवर्स। ए क्या था, एक कांस्टेंट है जो किस पर डिपेंड करता था, नेचर ऑफ गैस। ये क्या है कि कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पर। ये गैस की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गैस की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है कि गैस की प्रकृति कैसी है। ए बराबर तो लीटर मोल इनवर्स हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसका मात्रक हो गया वान डेर वाल इक्वेशन का, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं कि यहाँ हमने वान डेर वाल इक्वेशन देख ली और इसके मात्रक देख ली, मतलब यूनिट देख ली। और अगर इसको ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करें, इसको ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा, मीटर इनवर्स एंड मोल इनवर्स, मीटर इनवर्स या मोल। तो ये आयतन जो है वो क्या आता है मीटर में, तो इसको हम ऐसा ही मात्रक में देख लेंगे। तो उसके लिए हम मीटर इनवर्स और मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे जो इक्वेशन की जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, या यहाँ से हम बात करें कि ये किस पर डिपेंड करती है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।